सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स अकेडमी माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये आप ज़रूर सुनिए और आपका रास्ता बहुत अच्छी तरह सफलता की ओर जाएगा। और ये रोज़ सुनना है। और सुबह रात को भी 9:30 से 10 बजे मैसेज है। और रविवार को 2 घंटे प्रश्नोत्तर सेशन है। ये सब आप अटेंड करेंगे तो आप माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग में है। ये आप 6 महीने आप ये अटेंड करेंगे तो आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम एक डिस्क्लेमर भी बोलेंगे, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और सच्चाई बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं। ये सत्य आप सुनेंगे ज़रूर आपको सफलता मिलेगा। असतोमा सत्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योमा अमृतम गम्य। ये इस वचन जो हम बोलते हैं उससे आता है। तो ये आप सब लोगों को मिलना है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। और ये बोलना चाहते हैं, कल रात को भी आपने बोला, ये बॉल को जैसे स्विमिंग पूल के अंदर दबाते हैं और हाथ उसके ऊपर रखते हैं तब तक वो उठ नहीं सकता, लेकिन जब हाथ रिलीज़ हो जाता है तो तुरंत हाथ रिलीज़ होने के साथ साथ इमीडिएट बॉल जंप हो जाता है बाहर। ऐसे ही आपको दबा के रखा है बुरा शक्ति। आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे, सारे लोगों को देखेंगे दबाव में है, एक दबाव में है। ऐसा बुरा शक्ति एक दबाव दिया है, उनको कोई ना कोई प्रश्न देख के तकलीफ में बिठाया है। और वो दबाव से ये लोग आना है, इनका सर में शक्ति होना चाहिए, ये सर में अभिषेक होना चाहिए। ये अभिषेक क्या है समझ लीजिए, ज्ञान का अभिषेक। परमात्मा के वाक्यों जो भी शब्द है वो सब सुन सुन के आपके सर पे वो अभिषेक होना है, वो शक्ति होना है। अभिषेक का मतलब कुछ नहीं है, ज्ञान का ओवरफ्लोइंग है, उबर के आना, ठीक है ना, वो होना चाहिए। जब वो हो जाता है तो आप ऊपर उठेंगे, तो ये सारा हाथ सब निकल जाएगा, सब हाथ को आप फेंक देंगे, आप उठ के बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो अभिषेक मिलने का हमें रास्ता नहीं मालूम। हम भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, वो ऑलरेडी अभिषेक हुआ है, वो बहुत अभिषेक लेने वाला शक्ति है। उनको जाके हम अभिषेक नहीं करना, हमारे सर को अभिषेक करना है। वही बोला था, तमिल लिटरेचर में आप देखेंगे, वही बोला था, आपको आप अभिषेक करवा लो, पूरा शक्ति ले लो आपका सर पे। लेकिन ये सालों बीतते ये लोग ऊपर ऑपोजिट में करना शुरू कर दिया, परमात्मा को जाके अभिषेक करना शुरू कर दिया हमारे सर पे। इसलिए बुरा शक्ति को अच्छी तरह मालूम है, इधर अभिषेक हो जाएगा तो ये बच जाएगा, तो इसलिए उसको उल्टा बना दिया, जाके भगवान को अभिषेक करो। तो हमारे सर पे अभिषेक नहीं होता है। ज्ञान का अभिषेक जब होता है ना, तो आप देखेंगे बहुत कुछ होएगा। ज्ञान का अभिषेक आ जाएगा ना, तो आप सबको तोड़ देगा, पूरा शक्ति का सारा असर को तोड़ देगा। तो मैं बोलता ना, बाल को दबाता जैसे गेंद को जैसे रबर गेंद को दबाते ना, ऐसा ये दबा के रखा है। वो कभी भी रिलीज हो जाएगा, वो बुरा शक्ति को मालूम है। एक बार हाथ निकल गया, बस ये बच के भाग जाएगा। इसलिए वो 24 आवर्स आपको दबाते रहता है। आप इस दबाव से बाहर आना है, आपको शक्ति आना है, आपको अभिषेक आना है सर पे। इतना ज्ञान ओवरफ्लो आना है, परमात्मा के बारे में समझना है। परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का शक्ति क्या है, विघ्नेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर क्या क्या किया है, विघ्नेश्वर से हमें कैसे शक्ति प्राप्त हुआ है, ये सब हम नहीं जानते हैं। पूछता हूँ, भारत में कोई भी विघ्नेश्वर का जो शक्ति है ना, इसके बारे में समझें, और विघ्नेश्वर हमारे लिए क्या किए हैं वो समझें।
और विघ्नेश्वर के शक्ति से क्या क्या हमें मिला है वो समझे? नहीं समझा है। ये समझ लेगा आपका अभिषेक हो जाएगा, सर पे ज्ञान का शक्ति का अभिषेक हो जाएगा, तो ये दबाव नहीं कर सकता है बुरा शक्ति। लेकिन बुरा शक्ति अब दबाव क्यों दिया है? क्योंकि उस अभिषेक के पीछे हम नहीं जाते हैं, अब वो जानना नहीं चाहते हैं। हम रीति रिवाज कर लेंगे, विनायक चतुर्थी आते ही और जो भी करना है वो सारा कर्तव्य कर लेंगे और तीसरा दिन जाके उसको समुद्र में डाल देंगे, बस। उनका पूरा रहस्य, पूरा राज समझने का हमें कोशिश भी नहीं करते हैं। आपको मालूम है तमिल लिटरेचर में बहुत डेप्थ में बहुत क्लियर विघ्नेश्वर के बारे में बोला है और टोरा में भी बोला है, पक्का पक्का बोला है। कार्तिक आप सब जानते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा तमिल लोग जानते हैं कार्तिक को। इसलिए कार्तिक के लिए एक पहाड़ है, एक मंदिर है, और उस पहाड़ में ये नंगा खड़ा है, सिर्फ लंगोटी पहन के खड़ा है। इसका बहुत बड़ा अर्थ है। और आप सब देखे होंगे, टीवी में सब देखे होंगे, जब कार्तिक का एक विशेष दिन होता है, उस दिन सब लोग कावड़ी लेते हैं। कावड़ी बोल के एक चीज़ है, सर पे रखते हैं, डांस करते हैं, ये सब देखे होंगे। और ये लोग ये बहुत सारा ये ना, ये क्या बोलते हैं, सूल है ना, सूल, उस सूल को अपने मुंह पे भी लगाता है, पीछे भी लगाता है। सब कुछ विघ्नेश्वर का एक रूप लेता है लोग। लेकिन विघ्नेश्वर बोलता है वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों तकलीफ उठाते हो भाई? आप क्यों सूल पीछे चढ़ाते हो और ये मुंह पे चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो? मैं तो सब कुछ कर दिया, तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ज्ञान ले लो, इसका रास मिलते तमिल लोग भी नहीं लेते। ये लोगों को भी समझ में नहीं आया। अभी தொல்காப்பியம் से लेके सब तमिल लोग भी सीख रहे हैं, अभी मुझसे अभी सीख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, अभी इसका डेप्थ समझ रहे हैं। तो इसलिए बोलता हूँ इसका बहुत बड़ा रास है। इस रास सब जानेंगे, आपका ज्ञान ऊपर उठेगा, वो ज्ञान का शक्ति आपको भर के आ जाएगा। फिर ये बुरा शक्ति दबाव नहीं डाल सकता है। वो दबाव डाल देता है हमें नीचे ऐसा दबाव डाल के हमें नीचे रखा है। हम वो शक्ति पाना है और परमात्मा का शक्ति, ज्ञान का शक्ति हमारे दिमाग पे पालेंगे। हम ऊपर उठ के आएंगे, इनका हाथ को निकाल के फेंक देंगे। ये शक्ति आपको आना है, जल्दी से जल्दी आना है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, बहुत कुछ होएगा भारत में, बहुत बड़ा फर्क आएगा, बहुत सारे लोग बचेंगे, 14 करोड़ लोग 100% आ जाएंगे। ये परमात्मा का प्रॉमिस है मुझसे। इसलिए हम प्रयत्न करेंगे, आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। आप सब लोगों को स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।